नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत। एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट के एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अगर इस वीडियो आपने देखते हो तो दूसरा कोई भी चैनल के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल मैं बताता हूँ वो लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके ऊपर काम करोगे ना, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में तो आप डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं डेली निफ्टी की डेली चार्ट में हूँ, तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रिप्टो की भी एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन ऑलरेडी मतलब $1 लाख ऑलरेडी पार कर चुका है। ठीक है, तो बिटकॉइन में भी देखेंगे। तो मैंने आज थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया। मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं ले पाया, बट ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने लिया। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे डेली कैंडल में मैंने ये बताया था 24,500 अगर ब्रेकआउट होती है तो इस लेवल के ऊपर जाती है, तो ऊपर की तरफ अब खुली पड़ी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मोमेंटम हुआ, लेकिन वो मोमेंटम आसान नहीं था। तो काफ़ी नीचे आया, पहले लोगों के एसएल हिट कराया, फिर अप मूव हुआ। बट ठीक है, मेरा एनालिसिस यही था, नीचे आए तो इस कैंडल लो को अगर काटता है तो नीचे की साइड पोजीशन बनेगा। तो अभी दिखाता हूँ नीचे की साइड में मैंने क्यों नहीं बनाया और ऊपर की साइड में मैंने क्यों बनाया। अब देख लेते हैं। अब 5 मिनट पे यहाँ पे आ जाता है। 5 मिनट में ओपन हुआ, जस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ। अब ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था। ठीक है, 54,550 एरिया रेजिस्टेंस था। तो ये काफ़ी छोटी छोटी कैंडल में ट्रेड हुआ। तो छोटी छोटी कैंडल में ट्रेड हुआ। अब देखोगे बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हुआ। अब ये वाला जो हाई था, ये वाला जो हाई था 550 की हाई था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ लेवल लगा रखा था, उसके ऊपर जाके यहीं पे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। तो अभी इसके ऊपर ध्यान दो। ये वाला जो लेवल कल हाई था, मैंने ये बोला था इस लेवल का अगर 550 तक अगर ब्रेक हो जाता है, इस कैंडल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो मैं ऊपर की साइड में देखूंगा। तो अभी क्या है, ये वाला जो लेवल है ना, ब्रेक करके इनसाइड कैंडल बना के नीचे आ गया। नीचे आ गया तो मेरा जो कल लो था, ये वाला लो अगर ब्रेक करता तो मैं ट्रेड करता। तो ये कंफर्मेशन तो दिया। देखो, कंफर्मेशन तो दिया। यही होती है एक बिगनर ट्रेडर में और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में। तो यहाँ पे एंट्री, अच्छा खासा एंट्री दिया है। तो उसमें क्या है, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अब देखो काफ़ी ऊपर बन गया। तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रेड लिए वो लोगों को वेट कराया। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए ये काफ़ी सेलिंग कैंडल बनी है। तो इस कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू मिला यहाँ पे, लेकिन मेरा जो लो था ना कल यही था। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पोजीशन मैंने बताया था, पोजीशन है, तो वो होल्ड था। तो ये वाला पोजीशन में तो मैं वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था इस अगर वेट करे तो हो सकता था 800 तक भी, 800 900 लेवल तक भी आ सकता था मार्केट, क्योंकि ये कंसोलिडेट काफ़ी धीरे धीरे ही ऊपर जा रहा था। तो ऊपर की तरफ मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अगर इस लेवल पे वेट करके इतना नीचे अगर नहीं आता, तो फिर मैंने, अभी क्या हो गया डेल्टा एक्सचेंज की, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर नहीं आया, तो ये मोमेंटम थोड़ा सा ग्राइंडिंग हुआ। तो शार्प जैसे इस तरीके से गिरावट थी, इस तरफ से हुआ नहीं। इस तरीके से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ तो 10:30 बजे के आसपास हुआ। तो ये ग्रीन कैंडल बन के अगर इस लो को मतलब ब्रेक करता तो मैं यहीं पे एंट्री करता। मेरा यही सोच थी। तो मैंने क्या किया, वेट किया। वेट करने के बाद अब देखोगे यहाँ पे ही ब्रेकआउट कर दिया। मतलब ये जो कंसोलिडेट हुआ ना, तो मैं समझ गया ये जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठ गए ना, जो लोग ये ऊपर से सेल करके बैठे हुए, तो यहाँ पे उनके एसएल जाने वाला है। जैसे ये कैंडल, अब देखो ये फेल भी हो सकता था, हो सकता है ऊपर जाके ऐसे फेल भी हो सकता था, लेकिन मैंने एसएल यहाँ पे छोटा सा लगाया। ठीक है, अब ट्रेडर हो, ट्रेडर तो एंट्री करना पड़ेगा। मैं इस जगह पे छोड़ दिया, इस जगह पे छोड़ दिया, क्योंकि इस जगह पे कोई ट्रेड जोन ही नहीं था। अगर इस जोन पे दूर था तो ये ग्राइंडिंग मोमेंटम हो गया, इस जगह सडनली फॉल हुआ। मैं वेट किया, एंट्री के लिए ऑलरेडी वेट कर लिया था। ठीक है, 24,300 की पुट लेने के लिए। तो लेकिन ये क्या हुआ, इस जगह पे वेट करके तो ये कंसोलिडेट किया। अब जैसे ऊपर की तरफ मूव किया, ये कैंडल बन गया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं तो इनकी एसएल लेने वाला है। अब यहाँ इनके लोग के एसएल इस एरिया पे लगे हुए हैं सारे 24,400, क्योंकि 500 राउंड लेवल है, तो लोग सोचेंगे नहीं भाई ये इतना ऊपर जाएगा नहीं, एक लेवल है तो राउंड लेवल है, तो वहाँ से रिटर्न आ जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इस कैंडल का सिर्फ एसएल मेरा था। ठीक है, अगर इस कैंडल ब्रेक डाउन हो जाता तो मैं एसएल दे देता मार्केट को खुशी खुशी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो छोटा सा एसएल मैंने बैठा था सा अप मूव के लिए, वो दे दिया। ठीक है, 7-7। तो दोस्तों उसके बाद फिर कंसोलिडेट बना, फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इस ब्रेकआउट में मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस क्यों हो गया? जो प्रॉफिट बनाया था उससे 30-40% प्रॉफिट चला गया क्यों गया मैं ये बताता हूँ। इस मूव का मैं थोड़ा सा मिस कर गया। मैं कुछ मतलब सिस्टम से उठ गया था ये। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मैं आके देखा तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। मैंने फोमो में एंट्री कर लिया तो वेट कर लिया। प्रॉफिट आया था, लेकिन वो जो शार्प सेलिंग हुआ फिर मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट में जैसे काटा, तो वो प्रीमियम मार्केट में काटा तो थोड़ा सा प्रीमियम और नीचे आके काटा। तो जो प्रॉफिट बना था वो 30% उड़ गया वहाँ पे। कल के लिए यही है, देखो, कल के लिए ये अब ये काफ़ी बड़ा कैंडल बन चुका है। ये लो है, ये हाई है। 24,850 की हाई है और 24,300 की। काफ़ी बड़ी मोमेंटम है ये ना, काफ़ी बड़ी मोमेंटम है। तो मतलब 500 पॉइंट की मोमेंटम अगर देखा जाए ना निफ्टी में, तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगा इसके बीच में जब तक ट्रेड हो जाए। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। जब तक इस वाला लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो मेरा सेकंड लेवल ये रहेगा, यहाँ पे ट्रेड हो जाए। ये वाला जो लो है ना 24,550 से और 24,800 के बीच में एक बार ट्रेड हो जाए, ये वाला जो लेवल से, ये वाला लेवल एक बार ट्रेड हो जाए, इसके गैप अप खुल गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड करना। क्यों हो सकता है ट्रेंडिंग हुआ है, अगर 24,000 25,000 को ब्रेक किया फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर उसी हिसाब से जैसे ये वाला कैंडल मूव करेगा, एक कैंडल, तो एक कैंडल को स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड करूंगा गैप अप में। क्योंकि बुलिश से हो सकता है जिन लोगों की एसएल लगा हुआ है वो कट जाएगा फिर, लेकिन वो एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुका है। कल आज थर्सडे को था, एक्सपायरी हो चुका है, तो अब पोजीशन वगैरह स्क्वायर अप हो गया होगा, नहीं तो ये और ऊपर चला जाता। पोजीशन अगर नहीं स्क्वायर अप होता तो ये और ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ बीच में खड़ी है। ठीक है, कल की कल देखेंगे। मेन यही है, इस लेवल अगर कटता है तो इस हाई कटने के बाद 900 और 25,000। ठीक है, ये लेवल है। और नीचे की साइड में थोड़ा स्विंग बड़ा हो गया, इस लेवल ब्रेक करता है तो हो सकता है ये लेवल भी आ सकता है। मैं नीचे के लेवल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहूँगा जब तक ये 3-4 दिन ट्रेड ना हो जाए इसके अंदर। अब अगले वीक देखूंगा, जो हो गया इस वीक। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो प्रॉफिट बचा रहेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं निप बैंक निफ्टी पे। अब देखो मेरे को बैंक निफ्टी में प्लानिंग नहीं थी ट्रेड करने की, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने कल भी बोला था। अब देखो आज फ्लैट टाइप खुला, नीचे भी आया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने इस जगह पे लगा रखा था। ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस के पास आया, मैंने वेट किया, लेकिन वो जैसे निफ्टी घुमा ना मेरे को लगा ये भी उड़ जाएगा, लेकिन ये भी चला गया उसके साथ। नहीं तो मेरे को आज स्टॉप लॉस देके, स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके मैं फ्यूचर निकाल देता। ठीक है, ये जाके 53,900 के पास पहुंच गया, 870 के आसपास पहुंच गया। तो थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है, अगर गैप अप खुल जाता है कल, तो कल के दिन में मैं इसको जो पोजीशन बची हुई है निकाल दूंगा, या तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस मतलब बढ़िया से स्टॉप लॉस लगा दूँ। क्योंकि एक रिटर्न 3 कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बन चुका है, एक कैंडल और बनेगा, थोड़ा सा पुल बैक बनेगा, तो मैं हो सकता है पुल बैक में एंट्री करूँगा। आज वो पुल बैक ऑलरेडी हो चुका है डेली कैंडल पे, मतलब 5 मिनट चार्ट पे अगर देखोगे ना तो देखो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये ओपन हुआ, ये ओपन होने के बाद मार्केट 53,000 250-300 के पास ओपन हुआ, इस वाला लेवल पे ओपन हो के थोड़ा सा ग्राइंडिंग मूवमेंट हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे था, मैंने कल बोला था। तो मैंने वेट कर रहा था इसको, अगर ये फॉलो थ्रू देता तो मैं निकाल देता। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता, लेकिन ये वाला एरिया से किसी भी हालत में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में बच जाता है। क्योंकि हमें एंट्री यहाँ इस जगह से एंट्री है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आ रहा है तो होल्ड करे यार, लॉस में क्यों निकले। 3 दिन ऑलरेडी वो ट्रेड को हो चुका है, तो आज निकला, अगर कल गैप अप खुलता है तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे मैं किसी हालत में निकाल दूंगा। अगर एक स्कैल्पिंग के लिए मिलेगा तो स्कैल्पिंग के लिए देखूंगा, तो जो भी होगा कल देखा जाएगा। अब ये थोड़ा सा एरिया बड़ा बन चुका है ना, तो थोड़ा सा ट्रेड हो जाएगा, गैप अप खुल गया तो रिट्रेस होके आएगा, या तो ऊपर जाता है फिर देखेंगे। इस टाइप की अगर कुछ मोमेंटम रहता है तो मैं ट्रेड करने की पसंद करूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, बट पोजीशन वाला जो होल्ड करके रखूँगा अगर गैप अप खुल गया तो।
रिट्रेस नीचे की तरफ आया, मैं ऊपर से एक कैंडल के बाद मैं उसको निकाल दूंगा। जैसे इस तरीके से आया, एक कैंडल के बाद मैं निकाल दूंगा। ठीक है, बस सिंपल एनालिसिस। अब चलते बिटकॉइन, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको कुछ एनालिसिस के लिए लगा रखा था मंथली कैंडल पे, तो फिबोनाची मैं इसको कुछ हटा रखा था। ओके, गुड। तो थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, देखो नवंबर मंथ में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था इस वाला एरिया जोन की, जो मार्च से अभी तक होल्ड पड़ा था 71,000 से अब $96 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये वाला मोमेंटम अगर किसी ने कमाया है पैसे तो बताना दोस्त। यहाँ पे ऐसे होता है, तो लोग लिवरेज मिलता है तो थोड़ा सा पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लिवरेज बहुत ज़्यादा लोग लेके ट्रेड करते हैं। देखो अभी भी ब्रेकआउट हो रहा है ना, ब्रेकआउट ये वाला जो हो रहा है ना, तो कुछ अभी भी मोमेंटम हो रहा है। 5 मिनट कैंडल पे देखेंगे तो अब देखो इस जगह तो छोड़ दो, अब ये मैंने लगाया ये ब्रेकआउट एरिया है। तो ये वाला जो कैंडल था ना, ये वाला एरिया, ठीक है, 99 मतलब वो 1 लाख वाला जो डॉलर वाला जो एरिया था, एक बड़ा सा लेवल था ये। तो ये लेवल को आज उसने बीट कर दिया। ठीक है, ट्रेड किया, लेकिन काफ़ी लोगों की लॉसेस भी हुआ होगा, क्योंकि जो लोग शॉर्ट बना के रखे हुए थे उनकी लॉस भी हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ लेवल कैसे मैं निकालता हूँ। अब देखो ये एक एक्सपीरियंस है, मैं ओनली प्राइस सेक्शन में काम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंटम मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, अब तो मैंने बिटकॉइन में ट्रेड करने लग रहा हूँ, तो बढ़िया बिटकॉइन में मज़े ही मज़े आएगा। जब लॉसेस होगा तब भी मज़ा आएगा, जो क्योंकि प्रॉफिट भी लिवरेज पे बनेगा। ठीक है, अगर आपको मार्केट नहीं आता है तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे दोनों मिलेगा, इंडियन मार्केट भी और इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर सब कुछ एनालिसिस पे मिलेगा। ठीक है, 1 महीने की ज्वाइन कर सकते हो, इवन 6 मंथ की, 2 ऑप्शन है, ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे बिटकॉइन के लिए सेम है, 1 मंथ और 6 मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट आपकी जो लॉसेस हुआ है या आपने लॉसेस किया है एनालिसिस में पता नहीं है, तो डेली अपडेट मिलेगा सब कुछ। कहाँ पे पोजीशन हम क्रिएट करते हैं, किस एरिया में फाइंड करते हैं, ट्रेडिंग जोन हम फाइंड कैसे करते हैं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। भाई देखो बिजनेस ये लॉस और प्रॉफिट का बिजनेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। वो साइकोलॉजी जब मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो साइकोलॉजी अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा। आपको 50 चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही जगह रहोगे और प्रॉफिट बना के जाओगे दोस्त। तो अभी देख लेते, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 8 बजे, सुबह 8 बजे। कल एक्चुअली कल ये वाला मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, तो मेरे को लग रहा था फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से लोगों की ग्राइंडिंग किया, तो ये जैसे देखोगे ना, अब देखो ये पैटर्न काफ़ी दिन से ये नीचे लोगों की स्टॉप लॉस ले रहा था, नीचे आया, यहाँ पे एंट्री करा रहा था, फिर नीचे, फिर यहाँ पे एंट्री करा रहा था, फिर नीचे, आज ऊपर गया, ये जो हायर हाई बन गया, यहाँ पे लो नहीं बन पाया। ठीक है, जैसे इस एरिया को ब्रेक किया, इस वाला एरिया को ब्रेक किया एक कैंडल के बाद, इतना बड़ा मोमेंटम हो गया। इस तरीके से मोमेंट अब ये कंसोलिडेट करेगा, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। मेन एरिया ऑलरेडी जा चुका है, मेन एरिया ऑलरेडी जा चुका है। इस तरीके से मोमेंटम को मिलने के लिए, अब देखो मोमेंटम किस तरीके से, 8 बजे मोमेंटम हुआ है, तो 8 बजे बिटकॉइन को, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको अपडेट मिलेगा भाई, हमारी जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, प्रो चैनल है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते, प्रीमियम चैनल है वो, आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो आपको ये इंस्टेंटली अपडेट मिलेगा भाई कहाँ पे हम काम करना चाह रहे, और किस जगह पे ब्रेकआउट होने जाएगा या ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, सीख सकते हो, बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है, मतलब इन स्टॉक की हम डिस्कस भी करते हैं, किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे बेचना है, ऑप्शन भी करते हैं, निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी सब चीज़ करते हैं डिस्कस। ठीक है, अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फ्यूचर की ट्रेड में कोशिश कराऊंगा नहीं, लेकिन उसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कॉस्ट कटिंग मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह
एसटीटी वगैरह, क्योंकि टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, तो हम बिटकॉइन में भी उसको एवरेज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से मोमेंटम ऑलरेडी $1 लाख ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, 3,000 पे पहुंच चुका है, 3,035 पे पहुंच चुका है। अभी ये एरिया ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम और मिलेगा, जो कि छोटा सा स्टॉप लॉस दे के, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस रहेगा, इस एरिया को स्टॉप लॉस लेके अब ऊपर की तरफ क्योंकि कंसोलिडेट सुबह से हो चुका है, अब ऑलरेडी 12 घंटा ऑलरेडी हो गया। ठीक है, 12 घंटा की कैंडल पे अगर ये मोमेंटम करती है तो यहाँ से हम पोजीशन सेकंड टाइम बना सकते हैं। तो ये है बिटकॉइन के एनालिसिस। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, तो वो डिटेल में अगर आपको सीखना है, डिटेल में अगर आपको मतलब पूरे एनालिसिस सीखना है, तो हमारे ट्रेडर क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे पूरी डिटेल बताया जाता है, कितने लेवल तक ये जाएगा, वहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कहाँ पे निकलना है, वो सारे चीज़ें हम बताते हैं। क्योंकि अब देखोगे, मैंने बोला था ना आपको, बिटकॉइन बिटकॉइन अगर देखोगे, मार्च मार्च की जो हाई था 73,000, और यहाँ लो कितना लगा, 54 मान के चलते हैं। ठीक है, ये जो कंसोलिडेट जोन हुआ, ये जो ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट हर कोई नहीं पकड़ पाता है। यहाँ पे बहुत लोगों की थोड़ा सा कमाई होगा, अब स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन हम पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये जैसे 2 कैंडल की मोमेंटम हो सकता है एक कैंडल में, अभी भी बताता हूँ, एक कैंडल और मोमेंटम होगा। ठीक है, 3 कैंडल और मोमेंटम होगा। अब वो स्टॉप लॉस जो लोग ले रखें, फिर उसी हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये आज का बिटकॉइन के एनालिसिस। तो बाकी अगर डिटेल में सीखना है, डिटेल में कहाँ पे किस कॉइन पे पोजीशन बना है, मैं टॉप में काम करता हूँ, लेकिन हाँ, जो प्रॉफिट बनता है उसमें थोड़ा बहुत मैं जो लोअर कैटेगरी की, जो जिसको हम बोलते हैं मतलब पेनी स्टॉक, ठीक है, पेनी कॉइन में डाल देता हूँ, जो कि मोमेंटम काफ़ी अगर अच्छा मिलेगा, छोटे पैसे बड़े पैसे बनेगा, क्योंकि रैली चल रहा है। ठीक है, बुल की रैली चल रहा है, वो रैली में अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे पेन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का पैसा है। ठीक है, तो अगर डिटेल में सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लब को। थैंक यू, थैंक यू।